हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए फटाफट खबरों के बाद अब एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज रिपोर्टर में सबसे पहले आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले की। सुशांत केस में आज बड़ा दिन है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि मामले की जांच कौन करेगा। बिहार सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। इसका महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने विरोध किया है। जी हाँ, सुशांत केस में हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट से हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट सहगल, दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी जो कि ईडी के पूरे जो जांच चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं, मुंबई से मृत्युंजय सिंह और पटना से प्रकाश कुमार। ये आप देख सकते हैं, ये सभी रिपोर्टर्स हमें पल पल का अपडेट देंगे एबीपी रिपोर्टर में। और साथ में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। वकील विनीत ढांडा के अलावा सुशांत के को स्टार दिवाकर, सुशांत के भाई नीरज कुमार सिंह भी हमारे साथ होंगे। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर के साथ शुरुआत सुशांत के पिता ने पिछले साल नवंबर में यानी सुशांत की कथित खुदकुशी से 7 महीने पहले रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी को मैसेज किया था। और इन मैसेज में सुशांत के पिता ने सुशांत से मिलने और मुंबई आने की इच्छा जताई थी। सुशांत के पिता के सिंह ने यह भी कहा था कि वो सुशांत को लेकर काफी परेशान है। तो विनीत ढांडा वकील हैं दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसा कि अभी राजकिशोर ने बताया। लेकिन उससे पहले आप ये मैसेज देखिए, जब तुम जान ही गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की। दोस्त बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल पर मुझे भी सारी जानकारी दो। ये सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को मैसेज किया था 19 नवंबर को। हम आपको ये मैसेज दिखा रहे हैं। और ये श्रुति मोदी को मैसेज उन्होंने किया था कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है, इसलिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो वह कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि पिता को कितनी चिंता होगी। तो ये श्रुति मोदी मैनेजर थी, पूर्व मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की। आगे लिखते हैं, उसके लिए इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था कि अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट की टिकट भेज दो। ये श्रुति मोदी को मैसेज किया गया है पिता की तरफ से। पहले रिया चक्रवर्ती को किया गया कि तुम डॉक्टर को दिखा रही हो तो मुझे सारे डिटेल्स दो। पिता की चिंता समझने की कोशिश कीजिए इस मैसेज को देखकर। और शोभना किसी ने जवाब भी नहीं दिया इस पे। हाँ। तो खास बात है कि जो हमारे पास स्क्रीनशॉट आए हैं उसमें इन लोग की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। अब सीधे हम लोग शोभना गेस्ट की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी हैं, तो मैं चाहूंगा शोभना पहला सवाल आप ही ले लें मृत्युंजय से। मृत्युंजय, इस पूरी खबर पर मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं जो परिवार बहुत पहले से आरोप लगाता रहा है कि उनके परिवार को सुशांत से काटने की कोशिश की गई, अलग रखने की कोशिश की गई। हम बीते दिनों से देख रहे हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से एक न एक स्क्रीनशॉट या पुराने जो व्हाट्सएप चैट हैं वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। इस बीच ये जो नया व्हाट्सएप चैट आया है वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से आया है। इसमें श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती इन दोनों को किया हुआ मैसेज साफ नजर आ रहा है, जो कि साल 2019 का मैसेज है। इसमें स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि उनके पिता संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया है। नीचे के मैसेज हमें नजर नहीं आ रहे हैं। इसका हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद जवाब ना मिला हो। लेकिन कहीं न कहीं जो परिवार आरोप लगा रहा है ये बड़ा गंभीर आरोप है। एक बात करते हैं, श्रुति मोदी मैनेजर हैं, उनके तमाम अकाउंट्स मैनेज करती हैं, उनके प्रोजेक्ट्स मैनेज करती हैं। तो एक तरफ श्रुति मोदी को ईडी दफ्तर भी बुलाया गया। इस वक्त वो लगभग आधा घंटे का समय हुआ ईडी दफ्तर पहुंची हुई है। हालांकि चूंकि यहाँ मनी ट्रेल की जांच हो रही है तो उसका इस व्हाट्सएप चैट या इससे संबंध नहीं होगा। लेकिन चूंकि श्रुति मोदी मैनेजर है तो उन्हें इस बात की जानकारी बिल्कुल है कि उनके कर्ज कितने थे, प्रोजेक्ट कितने थे, कितने नफे नुकसान में थे। ठीक है मृत्युंजय, आएंगे आपके पास। श्रुति मोदी से इस समय पूछताछ चल रही है राजकिशोर। बिल्कुल, और हमारे साथ विनीत ढांडा जी भी मौजूद हैं। विनीत जी, ये जो पूछताछ चल रही है ईडी में, जैसा हमारे सहयोगी ने कहा कि इसका बहुत ज्यादा कम से कम वैसे मतलब नहीं होगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन की जहां तक बात है वो इससे कुछ खुलासे हो सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये जांच, और ये खासतौर से जो मैसेज सामने आए हैं इसका इस केस पर क्या असर पड़ सकता है? और मैं एक जानकारी और अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ विनीत ढांडा, मैं आप सवाल का जवाब दें कि पीआईएल आपने लगाई है कि दिशा सालियान मामले को भी इसकी जांच भी इससे जोड़ी जाए। तो मैं दोनों सवालों पर जवाब आपका। जी
पहले आप सबको नमस्कार मैम। जो दिशा सालियान के मैटर में मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है, वो क्योंकि मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफी सारे सबूत डाले जा रहे थे, काफी सारी इंडिकेशंस डाली जा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत जी को दिशा सालियान जी ने मरने से पहले कॉल किया था। फिर जिस तरीके से उनकी रहस्य में मौत हुई, फिर जो इन्वेस्टिगेशन बॉच कर दी गई, जो जिस तरीके से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सुसाइड केसेस में होती है वो बिल्कुल नहीं की गई। 2 दिन बाद उनका पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट ली गई और ना ही सारे जो लोग प्रेजेंट थे वहां पार्टी में जिस टाइम उनकी रहस्य में मौत हुई, किसी के भी बयान नहीं लिए गए। और जिस दिन मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया मैडम, शाम को बॉम्बे पुलिस एक अननेचुरल डेथ का केस दर्ज करती है और पब्लिक से कहती है आप हमें सबूत दीजिए। तो बॉम्बे पुलिस ने एक तरीके से मजाक बना रखा है, बट एनी हाउ अब उन्होंने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की है जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ठीक है। चला विनीत गया। ढांडा, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ अब इस समय दिवाकर, जो कि सुशांत के साथी कलाकार हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। मैं दिवाकर आपसे समझना चाहूंगी कि ये पूरा मामला जिस तरीके से अब परतें इसकी खुल रही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, आपका अपना आकलन क्या है? हाँ, सुशांत जो व्यक्ति था, मैं बता दूं आपको, एक इनोसेंट और गिविंग व्यक्ति था, दिमाग से तेज था। अब आप समझ लीजिए कि अगर जब आप बहुत इनोसेंट होते हैं, गिविंग होते हैं, तो लोग आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ये हुआ कि पिछले 1 साल के अंदर जो उसके आसपास लोग थे, वो इतने कपटी लोग निकले कि वो उनके षड्यंत्र का शिकार हो गया। मतलब हमारे पास सारे एविडेंस हैं, प्रूफ है, उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आ रहा पुलिस क्यों चुपचाप बैठी हुई है। आप एक से एक परतें खुल रही हैं, आप भी जानते हैं इस चीज को लेके। अब कुछ नहीं मिल रहा तो आप उनके परिवार पर लालचन डालना शुरू कर रहे हैं। उसके पिताजी को लेके कुछ बातें कर रहे हैं, उसकी सिस्टर को लेके कुछ बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वो इंसान एक ऐसा इंसान था कि जब वो कोई भी फिल्म साइन करता था तो सबसे पहले अपनी बहनों को बताता था कि दीदी हम ये फिल्म कर रहे हैं, और वो छोटी छोटी खुशियां शेयर करता था। और आप उसकी सिस्टर को लेके ये बात कह रही हैं कि उसकी बहन के साथ अच्छे अभी बातचीत नहीं हो रही थी, अच्छे संबंध नहीं थे, कि वो चिढ़ता था उससे। आप ये क्यों बोल रहे हो इसके बारे में? आप ये कल की ये जो लड़की आई हुई है 1 साल में, उसने, आप उस पर बिलीव कर रहे हैं उसकी बातों पर, और वो उस परिवार को जो मर्जी बोले जा रहे हैं। दिवाकर जी, जैसा कि आपने कहा कि सुशांत बेहद समझदार थे, बेहद संवेदनशील थे, ऐसा क्या हुआ पिछले 1 सालों में? आपको क्या लगता है जिस साजिश या जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक शख्स की ही थी या एक पूरी डिजाइन थी, एक पूरा खाका खींचा गया जिस चक्रियों में खींचकर, जिस चक्रियों में फंसकर सुशांत को अपनी जान गंवानी पड़ी? तो अगर थोड़ा खुलकर आप रोशनी डाल पाए कि आखिर क्या था, ये सब माजरा क्या है? देखिए, 2017 के आखिर में जब मैं उससे मिला था, दिसंबर की बात है, तब से लेके अब तक जिस हिसाब से उस आदमी के साथ मैं रहा हूं, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, किसी एंगल से वो आदमी ऐसा नहीं था। अचानक से ऐसा क्या होता है पिछले 1 साल में, ऐसा क्या यू टर्न आता है कि सारा खेल खराब हो जाता है? जी, यही पूरा देश जानना चाहता है दिवाकर कि आखिर ये यू टर्न क्या आया, इसके गुनहगार कौन है, वजह क्या है? यही तो पूरा देश जानना चाहता है। और मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर ये बात कोई समझ सकता है, समझा सकता है, क्योंकि आप उनको भी समझते थे और हालात को भी समझते थे। देखिए, अब ये जो लड़की है, अब मैं आपको बताऊं, ये रिया चक्रवर्ती जब आज से आई है, लोग उसे पर्सनली नहीं जानते। थर्ड पर्सन, एक रैंडम जो लड़की आ गई है, उसकी हर बात पर ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ वो लड़की है। अगर उसके साथ कुछ होता तो आज हमारे देश में धरना हो जाता, फेमिनिज्म की बातें हो जाती। ठीक है, एक लड़का मरा है, उसके परिवार के लिए आपके पास कोई सिंपैथी नहीं है, किसी को कोई बुरा नहीं लग रहा है। दिवाकर, क्या आप ये महाराष्ट्र सिर्फ ये है कि उसको गालियां पड़ रही है, वो ठाकरे गलत पर निशाना साध रहे हैं? क्या ये जो बात आप कह रहे हैं, ये उद्धव सरकार पर आपका सीधा सीधा निशाना है? मुंबई पुलिस पर आपका सीधा सीधा निशाना है कि एक लड़के की जान चली जाती है, कोई एक्शन नहीं, कोई विरोध नहीं? हाँ, एग्जैक्टली।
मैं मुंबई पुलिस से ही कहना चाह रहा हूं कि भैया कहाँ है सारी चीजें, क्यों नहीं इसकी एफआईआर की गई, क्यों नहीं सारे एविडेंस इकट्ठे करके लोगों के सामने लाए गए। 2 महीने होने जा रहे हैं कल, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। जी दिवाकर, इसीलिए आपसे समझने की कोशिश हम करना चाहते हैं और बार बार आपसे ही बात इसलिए हम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप सबसे उनके खास दोस्त हैं, खास आप यहां पर मेहमान हैं। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सुशांत इतना सफोकेट फील कर रहे थे? जैसा आप कह रहे हैं, आपके कहने से आशा ऐसा लगता है कि वो फिजिकली इतना फिट थे, मेंटली इतना फिट थे, वो सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर ये सब चीजें हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, और पुलिस आखिर क्यों बचाना चाहती है उनको? आपको क्या लगता है, इसके थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सके इस पर। देखिए, अभी तक जो मैं देख रहा हूं, मेरा तो सीधा सीधा मैं मतलब दुनिया को भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दिवाकर मैं मैं अगर बोलूं कि सुशांत से जब मैंने पूछा था कि हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए, कीजिए अपनी बात। हाँ, जब मैंने सुशांत से पूछा कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, वो कहता है यार कि मुझे ना एक इंटेलिजेंट लड़की चाहिए दिवाकर, जो मेरे पास ग्लैमर बहुत है, मेरे को एक ऐसी लड़की चाहिए जो मतलब मेरे आईक्यू से समझ रहा टक्कर ले सके, जो साइंटिफिकली बातों पे डिस्कस कर सके, आर्गुमेंट कर सके, एक्सप्लोर कर सके। तो मैं उसका एक प्लान था कि यहां से निकल के वो एक अनटचेबल प्लेसेस पर जाना चाहता था। ठीक है, अनटचेबल प्लेसेस पर उसका ये था कि यार देख दिवाकर, मैंने ना ये प्लान किया, मैंने ये वैन बनाई है, ये वैन बनाने की प्लानिंग कर रहा हूं, और ऐसे ऐसे उसने मुझे दिखाया डिस्कवरी पे, और मैं यहां से गायब हो जाऊंगा, अपना चला जाऊंगा, और हाँ आराम से मैं 10 लाख रुपए महीना कमा लूंगा और इंडस्ट्री में भी काम नहीं करूंगा तो मैं। और अचानक से जब ये पिछले 2019 तक जब तक मैं मिलता रहा, उसके बाद ऐसा यू टर्न आया इस लड़की के बाद, मेरा कनेक्शन कट ऑफ हो गया। मैं जब बात कर पाता तो मैं इंस्टा पे लिख देता था कुछ, अगर जो मुझे लिखना होता था उल्टा सीधा, जैसे भी वो फोन नहीं करता था। तो मुझे अब जाके रियलाइज हो रहा है कि कनेक्शन क्यों कटना शुरू हो गया मेरा 1 साल के अंदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। ठीक है दिवाकर, हम आपका फिर बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो उसने अपने आप को, सुशांत सिंह राजपूत ने अपनों से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। दिवाकर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपकी नजर में हत्या या आत्महत्या? ये हत्या है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कहती है कि दम घुटने से मौत हुई है, और जिस तरीके के वहां पर सब्सटेंशियल एविडेंस पुलिस ने रिकवर किए हैं, उससे तो लगता है कि आत्महत्या है। क्या आधार आपके इतनी बड़ी बात का? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं वो इंसान कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता है। मतलब जो इंसान दूसरों को मोटिवेट करता हो, इवन मैंने मुंबई छोड़ने का फैसला किया तो उसने मुझे घर बुलाया। हाँ, ये है कि 2-3 बार परेशान तो जरूर हुआ है वो। मीटू को लेके बहुत परेशान हुआ था मैंने, जब उसकी आंख में आंसू देखे थे कि दिवाकर, मेरा ना इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा बाप कोई ऊंची हस्ती नहीं है ना, बड़ी चीज नहीं है, तो जो चाहे जैसे मर्जी लिख देता है। मुझे पता है मैं यहां तक कैसे आया हूं, और अपने आप को यहां आके अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को खड़ा रखना कितना मुश्किल है मैं जानता हूं। दिवाकर, यहां आने के लिए ना कभी तरसना मत, ये शब्द उसके थे। समझ सकते हैं हम। वो इस चीजों को लेके भी जूझ रहा था। हाँ, मतलब जिस तरीके की पीड़ा थी वो आपके साथ बांटते थे। मैं दिवाकर आपको रोक रही हूं क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह कि सीबीआई की टीम सुशांत के परिजनों के लगातार संपर्क में है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में मौजूद परिवार के लोगों से सीबीआई की टीम केस से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। और सुशांत के परिवार ने अब तक जो जानकारी दी है उसमें रिया, उसके परिजनों, मैनेजर पर कई आरोप लगाए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत के पिता से पैसों की लेन देन के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। तो बड़ी खबर आ रही है। तो सुशांत के परिवार के संपर्क में सीबीआई जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। तो हम सीधे रुख करते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश हमारे साथ पटना से जुड़े। तो प्रकाश, ये जो जानकारी आ रही है इसका क्या फलसफा, इसका क्या निहितार्थ निकाले जाए? जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो बातें उसमें लिखी गई हैं उस पर जांच हो रही है। जाहिर है कि उसमें यह बताया गया था एफआईआर में कि 17 करोड़ रुपए सुशांत के खाते में थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, और सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार और मैनेजर श्रुति मोदी पर लगा था। तो इस बारे में जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है तो ये एक फॉर्मेलिटी है कि जो बयान दिए गए हैं उसके बारे में
पहली जानकारी लेनी कि क्या क्या उनके पास कोई सबूत है या उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जिस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वो सब जानकारी इकट्ठा करना, न सिर्फ पैसों का लेन देन बल्कि रिश्तों को लेकर भी बातचीत हुई, क्योंकि उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये उकसाया गया है उसे सुशांत को मौत का फंदा लगाने के लिए। तो इस बात पे भी कि आखिर कौन कौन सी वजहें हो सकती है जिसमें कि जो व्हाट्सएप चैट अभी तक सामने आए हैं या फिर जो कॉल्स आए हैं, जो कॉल्स डिटेल्स आए हैं, तो ये सारी जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए और मैं अपने दर्शकों को बता दूं तमाम सहयोगी हमारे इस समय फील्ड में मौजूद है। एबीपी